कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। These auctions are going to be with least amount of restrictions. कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है, No restrictions on pricing, no restrictions on end use, all of which were likely to encourage private players and encourage commercial coal mining in India. Opening up coal mines in some of the most biodiverse, ecologically fragile areas, which is home to the most vulnerable communities. Lots of tribal communities in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Maharashtra that we're talking about. So these areas are extremely biodiverse, they're ecologically fragile, they're very important for wildlife. अधिकतर कोल ब्लॉक देश के घने वन क्षेत्रों में स्थित है। छत्तीसगढ़ का ही यदि हम उदाहरण लें तो जो 9 कोल ब्लॉक हैं उसमें से 4 हसदेव अलन कोल फील्ड के हैं, जहां पे घना वन क्षेत्र है, जैव विविधता से परिपूर्ण है, बांगोबान का कैचमेंट है और पूरा हाथी का एक प्राकृतिक रहवास का इलाका। और कोयला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोल गेट के बाद ये कहा था कि कोयला इस देश की बहुमूल्य खनिज संपदा है, जिसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के देश की जरूरत के लिए होना चाहिए, क्योंकि कोयला महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में और आदिवासी इलाकों में है। उन समस्त चिंताओं को इस मोदी सरकार ने दरकिनार किया है और कोयले को सिर्फ एक कॉरपोरेट के मुनाफे की एक बाजारू वस्तु बना दिया है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपना मुनाफा कमाए। सवाल ये है कि क्या कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए देश के समृद्ध जंगलों का विनाश होगा? क्या कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए हसदेव अरण्य जैसे समृद्ध वन क्षेत्रों का विनाश होगा? While there is a long way before these coal auctions will lead to coal mining actually starting in these areas, if it does, there are a lot of implications on air pollution, water extraction, and land and livelihoods in these places. कोल रिफॉर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एनवायरनमेंट की रक्षा का भारत का कमिटमेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े।